हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ अपने ऑफिस से अपने घर का सफ़र कैसा है, क्या है, कितना किलोमीटर दूर मेरा घर है मेरे ऑफिस से। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। 6 बज चुके हैं तो अब मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। अब बस ये है सिस्टम शट डाउन करूँ और घर की ओर निकलूँ। तो बस अब मैंने अपना जो सिस्टम है शट डाउन कर लिया है और अब बहुत ही जल्दी से मैं ऑफिस से बाहर निकल रही हूँ और लिफ्ट मेरी निकलने ही वाली थी कि दीदी ने मेरी हेल्प की, बटन दबा दिया तो मुझे लिफ्ट मिल गई है। दीदी बोल रही है मुझे वीडियो में मत लो। मैंने कहा दीदी आप अच्छे लग रहे हो, इतना मत सोचो, हाय करो। तो दीदी बोल रही है नहीं हटो, मुझे बहुत शर्म आती है। मैंने कहा अरे दीदी कोई बात नहीं। तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से ऐसे घुल मिल के रहना। तो यार पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद घर जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। देखिए किस तरीके से भाग रही हूँ। अंकल बोल रहे क्यों भाग रही है? मैंने कहा अंकल मुझे जाने दो, बस मुझे ऐसा लग रहा है मैं जेल से फरार हो रही हूँ। तो यार आज बस भी बिल्कुल ऑन टाइम आई है। तो बस अब चढ़ते हैं बस में, और बस में कभी भी जगह नहीं मिलती, लेकिन लिटरली आज लक बहुत ही अच्छा है मेरा, बिकॉज मुझे सीट भी मिल गई बैठने के लिए। बिकॉज मेरा जो ऑफिस से घर का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। तो यार इसके लिए जगह मिलनी तो बहुत ज़रूरी थी। तो देखिए अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ गई हूँ क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है अभी। और जैसे कि आप अभी बस में देख रहे होंगे कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगी भीड़ होती क्या है। तो बस खाली बैठे बैठे राधा का नाम भी जप लेती हूँ, बिकॉज मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। आप लोगों को भी भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए मन को शांत करने के लिए। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बज गए हैं 7 और देखिए मैं सो गई थी। जब मैं जगी तो मैंने देखा कि यार कितनी ज़्यादा भीड़ है इस बस में। आसपास लोग इतने ज़्यादा खड़े हैं, किसी का बैग किसी के ऊपर गिर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़। यार मैं जब तक जॉब नहीं करती थी ना, मुझे ये लगता था कि जॉब बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं। लोग क्यों बोलते हैं इतना मुश्किल है, लेकिन जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि कितना स्ट्रगल है। लिटरली बहुत स्ट्रगल है लाइफ में जो मैंने देखा। मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हो ही रही थी कि अचानक मुझे याद आया कि मेरे बैग में सेब है। तो मैंने सेब निकाला, बिकॉज मम्मी मुझे रोज़ बोलती है कि तुझे सेब देती हूँ खाती क्यों नहीं है, वापस लेके क्यों आती है। तो मैं मम्मी को वही बता रही थी कि मम्मी मैं भूल जाती हूँ और कोई वजह नहीं है, बिकॉज भूल जाती हूँ इसलिए नहीं खा पाती। तो आज मुझे याद आ गया तो मैंने खा लिया। यार बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे जगह का नाम ही नहीं पता कि ये जगह कौन सी है जो मैं आप लोगों को बता पाऊँ। बिकॉज़ मैं रोज़ घर जाती हूँ, घर से ऑफ़िस आती हूँ, पर जगह किसी भी जगह का नाम नहीं पता होता मुझे। कोई मुझसे पूछ लेगा ना तो मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता है ये बस मुझे घर छोड़ देगी बस। तो देखिए गाज़ियाबाद में एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे फ्लैट्स यार सच में बहुत ही सुंदर, बहुत ही नाइट व्यू तो बहुत प्यारा होता है लिटरली। और इसके आस-पास सारे बैंक्वेट्स हॉल हैं। मैं जितने बैंक्वेट्स हॉल देखती जाती हूँ बस लगता है यार इसमें शादी कर लूँ, इसमें कर लूँ, लेकिन बहुत ही कॉस्टली होते हैं वो। तो बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ, और ये बस सच में प्राइवेट बस कम और पर्सनल बस ज़्यादा लगती है। लोगों को देखिए कितना कंफर्टेबल होकर बैठे रहते हैं। सच में मैं भी बहुत कंफर्टेबल होकर बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं उतर गई हूँ हापुड़ चुंगी, क्योंकि यहाँ से मुझे लेना है दूसरा ऑटो जो मुझे मेरे घर तक लेके जाएगा। तो रेड लाइट पार करते ही मुझे मिल गया ऑटो, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ऑटो में जगह मुझे पीछे नहीं मिली, आगे मिली है। और बहुत बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ। लेकिन जब मुझे घर जाने की जल्दी होती है तो बस कुछ भी मिल जाए, बैलगाड़ी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं जाने को तैयार हो जाती हूँ। तो बस अब मेरा स्टैंड आने ही वाला है और मैं उतर चुकी हूँ अपने स्टैंड पे। और फिर मुझे याद आया अरे आज तो थर्सडे मार्केट है, तो बस जाना तो बनता ही है, क्योंकि थर्सडे मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने थर्सडे मार्केट में एंट्री कर ली, और एंट्री करते ही मैं चाउमीन ना खाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैं एंट्री करते सबसे पहले चाउमीन खाती हूँ। 10 रुपये की चाउमीन मिलती है, बहुत टेस्टी। मैंने भैया को बोल दिया था भैया थोड़ी सी सोयाबीन डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बस खा पी के हो गया, अब करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग, बिकॉज खा पी के पेट पूजा तो कर ही लिया हमने।
तो अचानक से मुझे ये भी याद आ गया कि नानी ने मुझे बोला था 2 दिन पहले कि उन्हें एक मैक्सी भी चाहिए, तो मैंने सोचा मैक्सी भी ले लेती हूँ, अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, प्राइस भी सही होता है और अच्छा भी मिल जाता है। तो देखिए मार्केट में भीड़ भी है और आजकल लिटरली दिवाली की वजह से ऑफ़र भी चल रहे हैं। आपको बता दूँ 5-5 रुपये का भी सामान मिलता है, 20-20 रुपये का, 10-10 रुपये का। फिर मैंने देखे इयररिंग्स, मैंने सोचा एक जोड़ी ले लेती हूँ, लेकिन मम्मी की बात याद आ गई कि मम्मी बोलती है तू इकट्ठी करती जा, पहनने तुझे है नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा छोड़ो रहने दो। फिर मैंने देखी सैंडल्स, बिकॉज़ मेरे पास सैंडल नहीं थी। मुझे ये अच्छा लगा बट मैंने भैया को बोला भैया इसमें ब्लैक कलर है, भैया ने बोला ब्लैक तो नहीं है, ब्राउन मिलेगा, तो मैंने ये भी नहीं लिया। फिर ये अंकल जो थर्सडे मार्केट में जो हमेशा आते हैं, तो इनको मैं ज़रूर पैसे देती हूँ, तो अंकल को मैं हमेशा देती हूँ, उनको पता है, तो वो मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। तो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना। और फाइनली मुझे मिल गई है वो शॉप जहाँ हर माल है 5 रुपये का, और सच में सभी माल 5 का ही है। बिकॉज़ पहले ये लोग बोलते थे तो कभी 10 का भी होता था, कुछ 20 का भी होता था, लेकिन आज सब कुछ 5 का ही है। और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो मैंने सामान लिया है टोटल 40 रुपये में, देखिए कितना कुछ ले लिया है मैंने, और मुझे खुशी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए मैं थक भी गई हूँ बहुत, बिकॉज़ आज गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी हर माल 20 रुपए में, लेकिन मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया, था बहुत ही अच्छा लेकिन समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने देखी है प्लेट्स, बिकॉज़ कंजिका के लिए प्लेट चाहिए थी, तो मैंने 120 रुपए की 10 प्लेट ले ली, आपको दिखा दूँगी घर जाके। तो अब मैंने देखे थोड़े चप्पल, क्योंकि मुझे चप्पल तो लेने ही थे, बट मुझे इसमें भी कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने बस अवॉइड किया इसे भी। और यार मेन चीज़ कि मुझे नानी के लिए मैक्सी लेनी थी, पर मैक्सी की शॉप कहीं भी नहीं मिल रही। मैं यहाँ-वहाँ देख रही हूँ, कहीं नहीं मिल रही, दिमाग ख़राब हो रहा था। लेकिन सडन मुझे एक मैक्सी की शॉप दिखाई दी और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि यार अब तो लेनी है। मैंने अंकल से बार्गेनिंग की, अंकल थोड़ा बहुत कम कर लीजिए, लेकिन अंकल ने बोला कुछ कम नहीं होगा, तो मैंने ले लिया। बिकॉज़ लेना तो था ही, शॉप नहीं मिल रही थी वैसे भी, तो मैंने खरीद लिया। और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो मैंने सोचा गन्ने का जूस पी लेती हूँ, तो बस मैंने गन्ने का जूस पिया और साथ ही साथ रैपिडो बुक कर दिया, बिकॉज़ घर जाने का मन पैदल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा रैपिडो कर लेती हूँ, और रैपिडो वाले भैया भी अभी आए नहीं हैं। देखिए 10 बज चुके हैं, मैं वेट कर रही हूँ, और जैसे ही भैया आए तो अब हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। भैया ने मुझे हेलमेट पहनने के लिए दिया, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन भैया ने बोला पहन लो, सेफ्टी होती है, तो मैंने कहा ठीक है भैया पहन लेती हूँ। तो बस देखिए गली में कोई भी नहीं है, बिकॉज़ रात के 10 बज चुके हैं यार। मैं इतना लेट, ना मेरे घर वाले मुझे फ़ोन करते हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। मैं खुद फ़ोन करती हूँ कि मम्मी मैं लेट हो जाऊँगी, मम्मी कह रही ठीक है तू आ जा। तो देखिए फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। 5 रुपए, 5 का बॉबी क्लिप सिर्फ 5 रुपए में पत्ता, बॉडी स्क्रबर 5 रुपए, ओ माय गॉड। और ये दोनों भी 5 रुपए के हैं, सच में बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता, मज़ा आ गया। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि नानी की मैक्सी मिल गई, और नानी को मैक्सी बहुत ही अच्छी लगी, और साथ में लेकर आई हूँ कन्याओं की प्लेट, 120 रुपए की 10 प्लेट्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।